इंडिया दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है, लेकिन एक अनकंफर्टेबल सवाल है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इस जनरेशन को तैयार कर रहा है या सिर्फ इन्हें एक एंडलेस कंपटीशन में धकेल रहा है? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम्स में से एक है। अगर हम यूडाइस प्लस डेटा की बात करें, तो उसके अनुसार भारत में लाखों स्कूल और करोड़ों स्टूडेंट हैं, लेकिन साइज हमेशा क्वालिटी नहीं बनाता। इसी डेटा में ये देखने को मिलता है कि अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया एजुकेशनली बिल्कुल अलग हैं। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और पार्लियामेंट्री डिस्कशंस बार बार टीचर शॉर्टेजेस की ओर इशारा करते रहते हैं। कई स्कूल्स सिंगल टीचर मॉडल पर चल रहे हैं। कई एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। कुछ स्कूल्स बिना प्रॉपर टॉयलेट्स के चल रहे हैं, कुछ में इंटरनेट नहीं है, तो कुछ में साइंस लैब अभी तक नहीं है। अगर हम टीचिंग मेथड की बात करें, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रट्टा लगाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और यही कारण है कि स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को समझने में कम और आंसर को रटने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स रिवॉर्ड देते हैं। एएसईआर की रिपोर्ट्स वर्षों से फाउंडेशनल लर्निंग गैप्स की ओर संकेत करती रही है, यानी कई स्टूडेंट्स अपनी क्लास लेवल के बेसिक रीडिंग और अर्थमेटिक टास्क में स्ट्रगल करते रहते हैं। इस मुद्दे से इतर अगर हम हायर लेवल की बात करें, तो वहाँ पर एग्जाम कराना ही सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है, और शायद स्टूडेंट का ट्रस्ट अब खत्म हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों से कई मेजर एग्जाम्स लीक कंट्रोवर्शियल हेडलाइंस में रहे हैं। कई स्टूडेंट्स ने साल भर मेहनत की और कई सालों तक मेहनत करते रहे, लेकिन एग्जाम्स कैंसिल हो गए, पेपर लीक हो गए। आप इमेजिन कीजिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी सेविंग्स खर्च करे, स्टूडेंट्स को सालों तक पढ़ाए, स्टूडेंट्स सालों तक डेडिकेशन के साथ पढ़े, और फिर सिस्टम खुद अनरिलायबल हो जाए। सोचिए आपको कैसा लगेगा। इन सब का सबसे मेजर कारण यह है कि एजुकेशन आज एक बिजनेस बन गया है, और इस बिजनेस को समझने के लिए कोटा और दिल्ली की कोचिंग इंडस्ट्री इकोसिस्टम सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, जो आज हज़ारों करोड़ की मार्केट बन चुकी है। लेकिन इससे एक और चीज़ पता चलती है कि इंडियन मेन स्ट्रीम स्कूलिंग अपने डिक्लाइनिंग फेज़ में है, जिसमें ना तो क्वालिटी बची है और ना ही ट्रस्ट। आज के समय में लर्निंग क्यूरियोसिटी से नहीं, फियर से होती है, क्योंकि आज कंपटीशन सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। अब सोशल मीडिया भी प्रेशर सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। अगर हम एनसीआरबी के डेटा की बात करें, तो स्टूडेंट सुसाइड लगातार सीरियस कंसर्न बना हुआ है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एकेडमिक प्रेशर, आइसोलेशन, अनसर्टेनिटी और मेंटल हेल्थ, ये सभी इंटरकनेक्टेड इश्यूज़ हैं, क्योंकि आज के समय में स्टूडेंट्स खुद को एक परफॉर्मर की तरह देखते हैं। जो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे एप्रिसिएशन मिलता है, और अच्छा परफॉर्म अगर कर नहीं पाता है तो एक साइलेंस। इंडिया में एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पर लगातार डिस्कशन होता रहता है। कंपटीशन बढ़ रहा है, डिग्री बढ़ रही है, लेकिन क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही तेज़ी से घट रही हैं। सरकार एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात तो करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, सिलेबस बदलती है, नाम बदलती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखती। एक्सपर्ट्स हमेशा से कहते रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग, टीचर ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल लर्निंग और एजुकेशनल फाउंडेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं है। शायद सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि स्टूडेंट कितने इंटेलिजेंट हैं, सवाल यह है, क्या सिस्टम इन्हें इंसान बनने दे रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि लर्निंग को फ्रीडम से जोड़ कर देखना चाहिए, और कृष्णमूर्ति जी भी कहते हैं कि इमिटेशन के खिलाफ है ये। लेकिन मॉडर्न सिस्टम अक्सर कन्फर्मिटी को रिवॉर्ड करता है, मतलब इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं है। एजुकेशन शायद सिर्फ जॉब भरने का टूल नहीं होना चाहिए, शायद उसका उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि इंसान सवाल पूछ सके, सोच सके और बिना डर के सीख सके। इंडिया हर साल लाखों स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हैं उनको तैयार करता है, लेकिन आप सोचिए कि हम एक थिंकिंग क्रिएचर क्रिएट कर रहे हैं या एक सर्वाइवर। आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए।